दोस्तों, कुछ दिनों से एक प्रकरण चल रहा था जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मंत्री, इनकी मुख्यमंत्री, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग, इनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, इनके सांसद एक झूठी वीडियो को चलाकर ये दावा कर रहे थे कि आतिशी जी ने सदन में सिख गुरुओं के बारे में कुछ गलत शब्द प्रयोग किए, जबकि उस वीडियो के विषय में बार बार ये बात कही जा रही थी कि उस वीडियो में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। आप सुन के बता दीजिए कहां पे है। मगर ये लोग बाज नहीं आए और आज जो एक फैसला ऑर्डर पंजाब के जलंधर के एक कोर्ट से आया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कपिल मिश्रा को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा को तुरंत उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि मनजिंदर सिंह सिरसा को नाक रगड़ के दरबार साहब में जाके माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इतना गंदा कृत्य किया है। आज पंजाब के जलंधर के कोर्ट के सामने कपिल मिश्रा जो वीडियो ट्वीट करते हैं, एक्स के सोशल मीडिया अकाउंट पे डालते हैं, उसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी गई और कोर्ट ने इस बात को माना, एक कि फोरेंसिक रिपोर्ट ये साफ करती है कि इस वीडियो में गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है और बाकायदा साइंटिफिक मेथड से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये देखा गया कि क्या गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आजकल तो जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं दोस्तों, उससे ये पता चल सकता है कि कौन से शब्द का उच्चारण किया गया। So the report from the forensic science laboratory has been received, wherein it has been reported that on the basis of auditory and spectrographic examination and metadata properties, it has been concluded that the word guru was not uttered by the speaker in the audio extracted from the file so and so, जिसकी हैश वैल्यू so and so है। और वो फाइल कौन सी है? कपिल मिश्रा ने जो वीडियो ट्वीट किया, उस वीडियो की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इन दो साइंटिफिक मेथड से की गई। मेटाडेटा की प्रॉपर्टीज को एग्जामिन किया गया, ऑडिएटरी एंड स्पेक्ट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन किया गया और उससे ये बात साबित हुई कि गुरु शब्द बोला ही नहीं गया उस वीडियो में। ये बात अदालत ने मानी और अदालत ने दो बातें मानी। एक, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में यह गुरु शब्द आया ही नहीं है। दूसरा, जो इससे भी ज्यादा गंभीर है, जो अदालत ने मानी, वो बात यह है, जिस तरीके की लैंग्वेज, भाषा, शब्दों का इस्तेमाल कपिल मिश्रा और इनके तथाकथित जो पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सीधे तौर पे सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले शब्द हैं। आप वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हो कि हिंदुओं और सिखों के बीच में दंगे फैलाए जा सके। क्यों? आतिशी हिंदू हैं। एक हिंदू महिला को कहा जा रहा है कि इन्होंने गुरुओं के बारे में बड़े गंदे शब्द इस्तेमाल किए
और इस बात को बार बार कह के फैलाया जा रहा है। और बार बार क्या लिखा जा रहा है? पंजाब नहीं सहेगा इसको। क्यों? क्योंकि राजनीतिक जो भावना है वो ये है कि पंजाब के अंदर सिखों को भड़काया जा सके, सिख समुदाय के लोगों को भड़काया जा सके। गांव देहात के अंदर भोले भाले लोग रह रहे हैं, उन्होंने कोई ना वीडियो सुना होगा, उनके पास तो ये आएगा कि साहब बहुत गलत बात गुरुओं के विषय में बोल दी। एक पक्ष बोल देगा बोल दी, दूसरा पक्ष बोलेगा नहीं नहीं बोली, तो झगड़ा ही होगा, दंगे होंगे, मारकाट होगा, फसाद होगा। एक बॉर्डर स्टेट, पंजाब जैसे सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट पे सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है। और ये आप केंद्र के अंदर सरकार चला रहे हैं। डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। देश के गृह मंत्री को, अमित शाह को डूब मरना चाहिए। किस बात के गृह मंत्री हो आप? आपकी पार्टी के दिल्ली का मंत्री झूठ फैला के दंगे फैला रहा है और आप चुप बैठे हो। वही कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली के अंदर 2020 में दंगे फैलाए, जिसका वीडियो सरेआम सबको मालूम है, डीसीपी के साथ खड़े होकर उसने दंगे फैलाए, उसके अंदर 40 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, करोड़ों लोगों की संपत्ति खत्म हो गई, देश का नाम बदनाम हुआ। वही कपिल मिश्रा अब हिंदू और सिखों के बीच में दंगे कराना चाहता है। अमित शाह बैठे, किस बात के गृह मंत्री है? शर्म आनी चाहिए उन्हें। उन्हीं की पार्टी का मंत्री धार्मिक उन्माद फैला रहा है, कोर्ट ऑर्डर दे रहा है। इसके बाद क्या बचा? बर्खास्त करें कपिल मिश्रा को। एक दिन कपिल मिश्रा जैसे आदमी को मंत्री पद पे रहने का वो नहीं है क्रेडिबिलिटी, एक दिन। और इनके सिरसा जैसे मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सिख हैं जबकि, तब भी धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। बहुत शर्म की बात है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दंगे फैलते हैं इन मंत्रियों का बच्चा नहीं आता चपेट में। जो 40-42 लोग मरे नॉर्थ ईस्ट में, उसमें कोई जो है किसी मंत्री का बेटा नहीं था, कोई किसी विधायक का बेटा नहीं था, कोई किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं था। गरीब लोग इन दंगों के चपेट में आते हैं। और वही साजिश आज खुल्लम खुल्ला की जा रही है। मैं मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग बोलिए इसके ऊपर, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोर्ट के अंदर अब ये बात साबित हो गई, उसके बावजूद जो है आप खुल्लम खुल्ला धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, झगड़ा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और फैलाया जा रहा है। और फिर कोर्ट ने आगे क्या कहा? कोर्ट ने कहा ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एक्स है, चाहे वो मेटा का कोई प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो टेलीग्राम है, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इस तरीके का कोई भी वीडियो, उससे संबंधित कोई भी बात, उसका कोई भी रेफरेंस, उस वीडियो को दोबारा किसी और तरीके से रिप्रोड्यूस करने का कोई भी दुस्साहस अगर होता है तो उसको तुरंत हटाया जाए। और जिन भी लोगों ने ये वीडियोस ट्वीट किए हैं, इनकी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करी जाए, इसको रखा जाए ताकि इन लोगों के ऊपर मुकदमे चले और इनको इन चीज की सजा मिले, ताकि एविडेंस रहे कि इन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। तो दोस्तों आज आपके सामने हमारी मांग है देश के गृह मंत्री अमित शाह से कि अगर आप देश के अंदर कानून व्यवस्था के लिए सही में सोचते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में सही में आपकी कोई दिलचस्पी है, तो कपिल मिश्रा को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए। थैंक यू।